नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। माघ मेले में दिखे सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम, पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। आर्मी डे पर सेना की ताकत और शौर्य का साक्षी बनेगा जयपुर, होगा भव्य सैनिक शक्ति प्रदर्शन। केदारनाथ में शीतकालीन परंपराओं पर हुआ सवाल, प्रशासन व सख्त उठे गंभीर सवाल। गोपालगंज में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन को उमड़ा आस्था का सैलाब। बैतूल के मलाजपुर में 400 वर्षों से लग रहा है ऐतिहासिक भूतों का मेला, उमड़े श्रद्धालु। ठंड के मौसम में वन्य जीव संरक्षण की मिसाल बना जयपुर, जानवरों के लिए की हीटर की व्यवस्था। अब खबर विस्तार से। मकर संक्रांति पर संगम तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, सुविधा के साथ हाईटेक हुई पुलिस प्रशासन की बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर माघ मेला 2026 आस्था, व्यवस्था और सुरक्षा का अद्भुत संगम बनता जा रहा है। संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए माघ मेला क्षेत्र में ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और अत्याधुनिक एआई तकनीक से निगरानी की जा रही है। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए बहुस्तरीय पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं है। मकर संक्रांति के अमृत स्नान के लिए संगम तट पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ गया है। प्रशासन ने न सिर्फ सुरक्षा बल्कि सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया है। सुचारू यातायात, चिकित्सा व्यवस्था, खोया पाया केंद्र और स्वच्छता अभियान को मजबूती प्रदान की गई है। हाईटेक निगरानी और सशक्त व्यवस्था के बीच प्रशासन का एक ही लक्ष्य है, हर श्रद्धालु सुरक्षित रहे, संतुष्ट रहे और माघ मेले से अपने साथ आस्था, विश्वास और शांति की अमिट स्मृतियां लेकर लौटे। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। उम्मीद की जा रही है कि मकर संक्रांति पर 1.5 करोड़ और मौनी अमावस्या पर 3 से 5 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। इसलिए तैयारी भी इसी हिसाब से की जा रही है। झूसी साइड में 1 किलोमीटर का अतिरिक्त घाट बनाया जा रहा है। स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग, नेट और जल पुलिस के साथ ही डीप डाइवर्स तैनात किए गए हैं। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का उद्देश्य था कि अपने तैयारों को जांचना, अगर तैयारी में कोई कमी है तो दूर करना और रिस्पांस टाइम चेक करना है। इस डील में तो एक बोट जिसमें कुछ लोग सवार थे, सिविलियन थे, जो जा रहे थे, उसमें से कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट पहना था, कुछ लोगों ने नहीं पहना था। एक बोट जो दूर से बहुत स्पीड में आई, जिसकी लहरों के कारण वो बोट पलट गई, तो उसके रिस्पॉन्स में पीएसी और एनडीआरएफ ने उसको रिस्पॉन्स किया है, तो कुछ लोगों को तैर करके निकाल लिया गया। कुछ लोग जो नहीं तैर पा रहे थे या फिर लाइफ जैकेट नहीं पहने थे, वो नीचे चले गए, उसको गोताखोरों द्वारा निकाला गया। रेस्क्यू टाइम रिस्पांस अगर डिप्लॉय है तो रेस्क्यू टाइम कुछ नहीं, 2 मिनट 4 मिनट में हम लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि पास ही डिप्लॉय हैं। जैसे अभी का रेस्क्यू टाइम देखा जाए तो 1 मिनट था, खबर मिलने के 1 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच गए थे। तो उस पर डिपेंड करता है कि डिप्लॉय कहाँ है और कितनी दूरी में डिस्टेंस हम लोग प्लेस किया गया है। सुचारू है, अच्छी लग रही है और सब लोग कन्वीनियंटली यहाँ पर स्नान कर जी। यहाँ पर जैसे हम लोगों को सुविधा उपलब्ध करानी थी उसी प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सब कुछ यहाँ पे अभी नॉर्मल है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि माँ गंगा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। और आज हम लोगों का माघ मेला प्रारंभ हो रहा है और कहते हैं कि सारे महीनों में सबसे अच्छा माघ मेला है और सबको यहाँ पे माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन जो स्नान करेगा कृतार्थ हो जाएगा 75 साल के लिए। और मैं कन्हैया कृष्ण दरबार से फतेहपुर घाट में रहता हूँ। वहाँ किसी का नेटवर्क मोबाइल नहीं चलता, कोई वाईफाई नहीं चलता। कन्हैया जी का सुदर्शन चक्र चलता है वहाँ पे। स्नान करने के लिए आए हैं, स्पेशल आए हैं। हाँ, शनिवार के दिन आए, माघ पूर्णिमा। आज देखो कितना रश है, भीड़ देखो। पुलिस वालों ने हर एक मतलब सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सेफ्टी भी बहुत है। रात को एक बंदा गिर भी गया तो उसको मतलब रेस्क्यू भी कर लिया, उसी टाइम रेस्क्यू कर लिया। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। जैसे मतलब भीड़ भाड़ जैसा, या खुद मना कर रहे हैं, जैसे पब्लिक आ रही है इनको तंग करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना पुलिस वाले आगे पीछे, जो सारी जगह अच्छी तरह बनाया हुआ इन्होंने। सेना की ताकत और शौर्य का साक्षी बनेगा जयपुर, आर्मी डे पर होगा भव्य सैन्य शक्ति प्रदर्शन। जयपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के अवसर पर जयपुर देश की सैन्य शक्ति
शौर्य और पराक्रम का सजीव मंच बनने जा रहा है। पहली बार गुलाबी नगरी जयपुर में आर्मी डे परेड का आयोजन हो रहा है, जिसे लेकर पूरे शहर में जोश और उत्साह का माहौल है। सेना की गौरवशाली परंपराओं को दर्शाती इस परेड में आधुनिक हथियारों, अत्याधुनिक सैन्य तकनीक और अनुशासित टुकड़ियों का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा, जो भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का सशक्त संदेश देगा। आर्मी डे को लेकर सेना और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि यह ऐतिहासिक आयोजन पूरी गरिमा और शांति के साथ संपन्न हो सके। यह सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि उन वीर जवानों को नमन करने का अवसर है जो सीमाओं पर तिरंगे की आन बान और शान की रक्षा में हर पल तत्पर रहते हैं। जयपुर की धरती से उठती है परेड देशवासियों में गर्व, आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को और भी ज़्यादा मजबूत करेगी। यह आयोजन साफ संदेश देगा कि भारत सुरक्षित हाथों में है और उसकी सेना हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। जयपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। आज मुझे इस मंच से ये घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इस बार 15 जनवरी 2026 को आर्मी डे परेड का आयोजन राजस्थान के अंदर पिंक सिटी जयपुर में होने जा रहा है। जयपुर एवं राजस्थान की जनता का भी हार्दिक अभिनंदन व आग्रह करता हूं कि बड़ी संख्या में पधारें और आर्मी डे परेड में साक्षी बने और भारतीय सेना के शौर्य का नमन करें। इसको लेकर 13 दिनों तक पतंग उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। फ्लाई पास्ट अभ्यास के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया। उस दौरान आर्मी के काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर एक्सरसाइज के हिसाब से भी, सिक्योरिटी के हिसाब से फ्लाई करेंगे। तो आर्मी की तरफ से ये थी रिक्वेस्ट कि उस जोन को ड्रोन से प्राइवेट जोन और पतंग चूंकि उनकी फ्लाई के अंदर प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए उनको रोका जाए। ड्रोन के लिए हमने एकदम ब्लैंकेट ऑर्डर जारी किया कि उस एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में विदाउट परमिशन किसी भी सूरत में किसी भी ड्रोन को फ्लाई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शीतकालीन परंपराओं पर केदारनाथ में उठे सवाल, प्रशासन हुआ सख्त। तीर्थ पुरोहितों की शिकायत के बाद प्रशासन ने कसी नकेल। रुद्रप्रयाग से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में इन दिनों शीतकालीन परंपराओं को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कपाट बंद होने के बावजूद मंदिर परिसर में सामने आए एक वायरल वीडियो ने आस्था से जुड़े नियमों और मर्यादाओं पर बहस छेड़ दी है। शीतकाल को देव पूजा का काल माना जाता है। ऐसे में मंदिर क्षेत्र में मानव गतिविधियों और उसके प्रचार को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने कड़ा विरोध जताया है। उनकी शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया है और तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शीतकाल के दौरान परंपराओं के विपरीत किसी भी तरह की गतिविधि और वीडियो प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्यों पर भी नियंत्रण और निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि आस्था से कोई समझौता ना हो। यह मामला परंपरा और विकास के बीच संतुलन की अहम मिसाल बनकर सामने आया है। प्रशासन का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि केदारनाथ में विकास जरूर होगा, लेकिन सदियों पुरानी आस्था और परंपराओं की कीमत पर बिल्कुल नहीं। रुद्रप्रयाग से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। सर्वप्रथम मैं सभी बरेली वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो यह है कि आप नववर्ष बेशक मनाएं, लेकिन सामाजिक दायरे में रहकर, कानूनी दायरे में रहकर मनाएं।
समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को नूतन वर्ष 2026 की मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक रवि गट्टुमल अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर आयुर्वेदा बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष 2026 की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक सेठी एंड सन्स, निकट सूद धर्म काटा, प्रेम नगर रोड, बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं प्रदेश वासियों को नूतन वर्ष 2026 की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद पागरानी, खुश लोग हॉस्पिटल, बरेली। बरेली वासियों के लिए मेरी तरफ से, बरेली पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का जो नया वर्ष है बहुत ही अच्छा रहे, मंगलमय रहे, यही मेरी आशा है। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को नववर्ष की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर भमरेश शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ, पारिजात आई केयर हॉस्पिटल, निकट सूद धर्म काटा। समस्त बरेली वासियों एवं प्रदेश वासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद राठौर, ग्लोबल हॉस्पिटल, हरुनगला रोड, बरेली। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को नववर्ष 2026 की मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक के हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर रोड, बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं उत्तर प्रदेश वासियों को नववर्ष 2026 की मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक अंकुर सक्सेना, अध्यक्ष अभिभावक संघ, बरेली। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को नववर्ष की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक साकेत सुधांशु शर्मा, एडवोकेट, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के गोपालगंज आगमन पर भक्ति में हुआ माहौल, गूंजा हर हर महादेव का जय घोष। बिहार के गोपालगंज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। गोपालगंज की धरती आज शिव भक्ति के अद्भुत रंग में रंगी नजर आई, जब विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के आगमन पर पूरे नगर में भक्तिमय माहौल छा गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, हर हर महादेव के जय घोष और पुष्प वर्षा के बीच शिवलिंग का भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया और पूरे वातावरण को शिवमय बना दिया। शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हर वर्ग, हर आयु के भक्त शामिल हुए। जगह जगह भजन, कीर्तन और आरती से नगर की गलियां गूंज उठी। यह आयोजन केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और सनातन परंपराओं का जीवंत उत्सव बन गया। गोपालगंज में उमड़ा यह शिव भक्ति का महाकुंभ इतिहास रच गया, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जहां शिव है, वहां श्रद्धा, शांति और एकता स्वयं प्रकट हो जाती है। बिहार के गोपालगंज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। अभी जो कैथवलिया पूर्वी चंपारण में जो रामायण मंदिर बन रहा है, उसमें शिवलिंग स्थापित होना है। बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, उसी को डुमरिया घाट से क्रॉस करवाना है। नदी पुल बना हुआ है, इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लगा हुआ है कि सुरक्षित तरीके से हम लोग पुल पार करा दें, उसी के लिए पूरी व्यवस्था किया जा रहा है। तो सर क्या यहाँ पे 4 दिनों से शिवलिंग यहाँ पे पड़ा हुआ था और पार नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं कुछ अटकलें आ रही थी, जब पुल के लिए अटकलें आ रही थी, तो सब पूरी कर दी।
नहीं, सब एनएच की टीम, जो टेक्निकल टीम जांच किया है, और जो 2 दिन से रुकी हुई थी उसमें जो आपके महावीर ट्रस्ट है, महावीर मंदिर ट्रस्ट है, जिसके सौजन्य से ही आपको मंदिर का निर्माण हो रहा है, शिवलिंग भी उसी मंदिर में लगने जा रहा है। तो उनके जो सदस्य हैं शयान कुणाल जी और माननीय जो मंत्री है श्री अशोक चौधरी जी आए थे। तो उन लोगों का था कि बिहार की सेवा प्रवेश कर गया तो हम लोग स्वागत करेंगे बिहार के प्रतिनिधि के रूप में। तो आज पूजा पाठ हुआ है, उसके बाद उसका परिचालन शुरू हुआ है और हम लोग लगे हुए हैं कि अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाए। बैतूल के मलाजपुर में 400 वर्षों से लग रहे ऐतिहासिक भूतों के मेले में देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु, दिखी तुलादान की अनोखी परंपरा। मध्य प्रदेश के बैतूल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की रिपोर्ट। बैतूल जिले के चिचोली ब्लॉक स्थित मलाजपुर में आस्था, विश्वास और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। गुरु साहेब बाबा की समाधि पर लगने वाला 400 वर्षों पुराना भूतों का मेला एक बार फिर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पौष पूर्णिमा से वसंत पंचमी तक चलने वाले इस लगभग 15 दिवसीय मेले का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना और फीता काट कर किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति मौजूद रही। मान्यता है कि गुरु साहेब बाबा के दरबार में माथा टेकने से भूत प्रेत बाधा, असाध्य रोग, संतान प्राप्ति और सर्प दंश जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु समाधि स्थल की परिक्रमा कर बंधारा घाट में स्नान करते हैं और राहत का अनुभव पाते हैं। मेले में झाड़ फूंक और परंपरागत विधियों के माध्यम से पीड़ितों को मुक्त करने की आस्था आज भी जीवित है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार सहित देश के कई राज्यों से आए भक्त यहाँ मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर तुलादान करते हैं। यह मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही श्रद्धा और विश्वास की जीवंत कहानी है, जो मलाजपुर को आस्था का अनोखा केंद्र बनाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की ये खास रिपोर्ट। आज गुरु साहब का मेला सैकड़ों वर्षों से क्षेत्र के भाई बहनों के आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। ये साधना स्थली गुरु महाराज की है और यहाँ पर मान्यता है कि उनके इस साधना स्थली पर जो भी आता है वो यहाँ का जो सकारात्मक वातावरण है, यहाँ की जो पॉजिटिविटी है, तब की जो ऊर्जा है, जो भी भाई बहन यहाँ पर पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ में, भक्ति भाव के साथ में यहाँ आते हैं, यहाँ पर अपनी नेगेटिविटी से दूर होकर यहाँ पॉजिटिव मनस्थिति उनकी विकसित होती है। मान्यता है कि कहीं किसी को भूत प्रेत इस तरीके से नेगेटिव एनर्जी का आभामंडल किसी का विकसित हो गया है, तो इस पॉजिटिव वातावरण में आके उनकी वो नेगेटिव एनर्जी का समन होता है और पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मक अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा भाव यहाँ आकर विकसित होता है। और आज हम सब लोग हर्षित हैं और गुरु साहब बाबा के प्रति कृतज्ञ है कि उनके आशीर्वाद से लगातार इस पावन पवित्र मेले के उद्घाटन के अवसर पर हम सबको आने का ये सौभाग्य मिलता है। गुरु साहब बाबा आज से 400 साल पहले इस मलाजपुर की धरती पर आए थे और अपनी सिद्धियों के द्वारा,
अपने चमत्कारों के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा इस क्षेत्र में वो एक पूजनीय संत बन गए और यहाँ पर जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ थी उनके आने के बाद यहाँ पर दूर हो गई। और इसलिए आज 400 साल के बाद भी मान्यता है कि जो भी मनुष्य के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो भूत पिशाच के नाम से कहलाती है, वो यहाँ आने के बाद दूर हो जाती है। भूत पिशाच सब भग जावे, गुरु साहब का नाम सुनावे, ऐसा यहाँ पर कहावत है। और इसलिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के इस मेले पर श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ आते हैं और उनकी मनोकामना भी यहाँ पर और पूरी होती है। हमारी संस्कृति का जो प्रवाह है वो ये हाट बाजार मेलों के माध्यम से ही हुआ है। और आज हम सब देख रहे हैं कि आज इस विज्ञान के युग में भी अगर हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई विज्ञान है। और यह विज्ञान यह है कि यहाँ सकारात्मकता है और सारी नेगेटिव नकारात्मक यहाँ समाप्त हो जाती है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। बोलो गुरु साहब बाबा की जय। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शीतलहर से बचाव हेतु जानवरों के लिए हुई हीटर की व्यवस्था, मिसाल बना जयपुर। जयपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। कड़ाके की शीतलहर के बीच जयपुर का नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की मिसाल बनकर सामने आया है। गिरते तापमान को देखते हुए पार्क में मौजूद वन्य जीवों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जानवरों को ठंड से बचाने के लिए उनके बाड़ों में हीटर लगाए गए हैं, गर्म बिछावन की भी व्यवस्था की गई है और विशेष पौष्टिक आहार दिए जा रहे हैं ताकि उनकी ऊर्जा बनी रहे। आपको बता दें कि वन विभाग पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। पशु चिकित्सकों की टीम लगातार जानवरों की सेहत पर नजर रखे हुए है और हर जरूरत का तुरंत ध्यान रखा जा रहा है। चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, हर वन्य जीव के लिए अलग अलग जरूरतों के अनुसार देखभाल की जा रही है। यह प्रयास दिखाता है कि ठंड के इस कठिन समय में भी जयपुर न सिर्फ इंसानों की बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आज मानवीय संवेदना और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का सशक्त उदाहरण बन चुका है। जयपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। बायोलॉजिकल पार्क में इन दिनों जो सर्दी पड़ रही है उसके लिए वन्य जीवों के लिए प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी जो वन्य जीव हैं जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड्स और भालू, इनके पिंजरे हैं उनको ढका गया है, उनको ग्रीन नेट से ढका गया है, त्रिपाल से ढका गया है। साथ साथ सभी के जो वन्य जीवों के जो पिंजरों में हीटर्स की व्यवस्था की गई है। दूसरा, इनमें सभी जो वन्य जीव हैं इनकी डिवॉर्मिंग कर दी गई है और इनको आवश्यक विटामिन, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स एंड डाइट इसको दी जा रही है। सभी जो वन्य जीव हैं उसमें खासतौर से हमारे जो नन्हे शावक हैं, जो रानी जो टाइग्रेस है उसके 5 शावक हैं और जो भीम और स्कंदी हैं वो भी अभी कभी 14 मंथ्स के हो गए। उसके हमारे यहाँ जो लायनेस का जो कब है, जो शेरा जो भी अभी लगभग 14 महीने का हो गया है, तो इनका विशेष ध्यान रखा गया है। इनको सर्दी से बचाने के लिए हीटर्स लगाए गए हैं ताकि, लेकिन साथ साथ इनको प्राकृतिक रूप से इनको बड़े एंक्लोजर में भी छोड़ा गया है ताकि सूर्य की रोशनी इनको मिल सके, विटामिन डी इनको प्राकृतिक रूप से मिल सके।
सके और इनको एंक्लोजर, बड़े एंक्लोजर में ये अपनी एक्टिविटी कर सकें ताकि उनकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हो। जहां तक डाइट का सवाल है, हमारे वन्य जीवों की सर्दी के मौसम में विशेष डाइट चेंज किए गए हैं। जो हमारे जो भालू हैं, क्योंकि भालू में सफल प्रजनन हो रहा है, उनकी डाइट में विशेष परिवर्तन करते हुए उसमें दूध के साथ साथ उनको शहद, पिंड खजूर और अंडे दिए जा रहे हैं। साथ साथ जो हमारे हर्बीवोरस स्पीसीज हैं, जिसमें चीतल, चिंकारा, सिक्का डियर, हॉक डियर, जो 9 स्पीसीज है, इनमें हमने रिजका की मात्रा बढ़ाई है। साथ साथ उनमें चना दाल और फॉलेरा दिया जा रहा है। साथ साथ सर्दी में विशेष तौर पे इसको गाजर दी जा रही है ताकि उनको विटामिन और आयरन उसको नेचुरली मिल सके। इसके अतिरिक्त जो हमारे हिप्पोपोटेमस जो स्पीसीज है, उसमें भी बहुत अच्छा प्रजनन हो रहा है। उनकी हिप्पोपोटेमस में भी उनको प्रोटीन डाइट में बढ़ोतरी की गई है, उसकी गाजर की मात्रा के साथ बढ़ाई गई है। साथ साथ उनको केला और एप्पल भी विशेष तौर के सर्दी के मौसम में दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो स्मॉल कैनिड्स हैं, चाहे वो वुल्फ हो, जेकॉल हो, हाइना हो, इनका भी विशेष इंतजाम किया गया है, जिसमें इनको रूटीन डाइट के साथ साथ इनको मुर्गा मांस भी प्रतिदिन दिया जा रहा है। इस तरह से हमारे जो वन्य जीव हैं उनके रख रखाव में सभी में हीटर्स की व्यवस्था है, त्रिपाल है, उनके पिंजरों को ढका गया है। दिन के समय जब धूप रहती है उनको प्राकृतिक रूप से उनको छोड़ा जाता है ताकि उनको धूप भी मिले, और जब सुबह घना कोहरा होता है, जब टेम्परेचर काफी डाउन होता है, उनको अंदर पिंजरों में रखा जाता है और जैसी धूप निकलती है उनको ओपन एरिया, डिस्प्ले एरिया में छोड़ा जाता है ताकि उनको किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये सभी व्यवस्था को देखते हुए अगर जयपुर में कल टेम्परेचर बहुत डाउन भी हो जाता है और कोहरा पड़ता है और काफी टेम्परेचर डाउन होता है, तो हमें उम्मीद है हमारे किसी भी वन्य जीव के स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो अधिकतर वन्य जीवों को हमने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिन दी गई है ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनमें प्रजनन भी हो और वो हेल्दी बिल्कुल। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।